अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बीटीसी इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है $87,052 पे। मार्केट आपकी जो यहाँ पर रुकी हुई है स्टेबल है, और पिछले कुछ दिनों से आपका जो बीटीसी की प्राइस है वो 82,000 से 84,000 के दरमियान रुकी रही है। देन जब ये समिट की बात आई उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा पंपिंग आई। 20 मार्च को 86,000 पे गई मार्केट, और वापस दोबारा से मार्केट आपकी जो बीटीसी है वो 83,000 पे आ गया। अब आज पंप करके 87,000 पे जा चुका है। अब यहाँ पर मार्केट में आपके पास पैटर्न्स कौन से बन रहे हैं, मार्केट कब तक यहाँ से वापस बाउंस हो जाएगी, क्या कंडीशंस होंगी, किस तरह से मार्केट मूव कर रही है, और बिग मनी क्या करने जा रही है, ये आप लोगों के साथ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। सो लास्ट तक वीडियो को लाजमी देखिएगा ताकि आप लोगों को कंप्लीट अपडेट मिल सके। सबसे पहले हमारे पास एक मेजर न्यूज़ है, बिटकॉइन अप ट्रेंड इनकमिंग। माइकल सेलर वांट्स टू एक्वायर $711 मिलियन बीटीसी। $711 मिलियन के बीटीसी परचेज किए जा रहे हैं माइकल सेलर की जानिब से। Michael Saylor is doubling down on Bitcoin. His firm's strategy plans to raise $711 million through a series, a perpetual STRF offering to boost its BTC reserve. The company already holds 246,000 BTC and now aims to accumulate up to 5 lakh BTC, roughly 2.4% of Bitcoin's total supply. माइकल सेलर की जो ये स्ट्रेटजी है, ये रेज कर रहे हैं $711 मिलियन। बिटकॉइन मजीद बाई कर रहे हैं। 2,46,000 बीटीसी की होल्डिंग ऑलरेडी मौजूद है और 5 लाख बिटकॉइन अकोमुलेट करना चाहते हैं, जो कि रफली बीटीसी की जो टोटल सप्लाई है उसका 2.4% होगा। यानी टोटल सप्लाई ऑफ बिटकॉइन का 2.4% जो है वो माइकल सेलर की स्ट्रेटजी के पास मौजूद होगा। की हाइलाइट्स है $711 मिलियन रेज्ड वाया STRF इक्विटी सेल। टारगेट है जी 5 लाख बिटकॉइन, 2.4% ऑफ टोटल सप्लाई। 21x21 plan aims to raise $42 billion. Institutional backers include Barclays, Morgan Stanley. जितने भी ये इंस्टीट्यूशंस हैं, जब ये बाइंग शुरू कर देते हैं तो ऑफ कोर्स उसके बाद आपका जो मार्केट का ट्रेंड है वो अप साइड पे चला जाता है। द बिटकॉइन ETF फ्लोज हैव क्वाइटली फ्लिप्ड very green. 6 straight days of inflow totaling $785 million. मैं ETF के यहाँ पर कुछ IBIT 6,342 BTC for the week. Friday inflows 1,250 BTC IBIT, और GBTC ने 260 BTC माइनस किए। इथीरियम ETFs 102 मिलियन का आउटफ्लो रहा है। लार्ज ट्रांजेक्शन हुई हैं 2999 बीटीसी, जो कि $252 मिलियन बनते हैं। बीटीसी कंसोलिडेट्स नियर 85K एज ब्रेकआउट लूम्स। हम देखते हैं मार्केट के नेक्स्ट कंडीशंस, और फिलहाल हम साथ ही सर्च कर लेते हैं जो कि आर्कम वेबसाइट है जिसके ऊपर हम चेक कर सकते हैं कि आपकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास होल्डिंग्स कितनी है, उनका पोर्टफोलियो। यहाँ पर ब्लैक रॉक को देख लेते हैं क्योंकि सबसे बड़ा होल्डर यही है ब्लैक रॉक, और हम इसको देख लेते हैं। पोर्टफोलियो अचीव इनका देखते हैं तो नेट चेंज आया जी -100 मिलियन का। होल्डिंग्स थी 17 मार्च को 50.38 बिलियन डॉलर्स की, और अब आज 24 को होल्डिंग है 50.28 बिलियन डॉलर्स की, जिसमें इनको ऑफ कोर्स आपकी जो मार्केट डाउन आई हुई है तो इनका जो पोर्टफोलियो है ये भी डाउन आया हुआ है। इनफ्लो देख लेते हैं कि कोई अगर इनफ्लो आया है 10 घंटे पहले, 2 दिन पहले 17 मिलियन USDC। 3 दिन पहले BTC बाइंग की गई है, 245 बिटकॉइन बाय किए गए हैं। 5 दिन पहले 300 बिटकॉइन बाय किए गए हैं, 259 BTC। 300 BTC, 300 BTC, 300 BTC, ये सारे BTC जो हैं ये बाइंग किए गए हैं, इनफ्लो हुआ है, इसमें से आउटफ्लो अभी तक नहीं हुआ। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ये कुछ फंडिंग रेट्स वगैरह हैं, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बुल मार्केट पीक इंडिकेटर, होल्ड 100%, 0%। अब यहाँ पर ये जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर हमें बता रहा है कि आपको होल्ड करना चाहिए, सेल नहीं करना चाहिए। ये आपके पास डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं, ये सारे के सारे इंडिकेटर्स हैं। ये इंडिकेटर के नाम आ जाते हैं। यहाँ पर ये करंट सिचुएशन बताई जा रही है, रेफरेंस, और ऊपर हमें टोटल का निकाल के दिया जा रहा है कि 100% आपको होल्ड करना चाहिए। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी सेलिंग नहीं करनी चाहिए। सारे के सारे इंडिकेटर्स आपको बता रहे हैं कि आपको यहाँ पर होल्डिंग करनी चाहिए, ना कि सेलिंग करें। बिटकॉइन का जो रेनबो चार्ट है वो इस टाइम पे मौजूद है हमारा
ये हमारे पास 20 मार्च और ये हमारे पास 26 मार्च का टाइम है। यहाँ पर कुछ करके ये 20 मार्च का टाइम है, जहाँ पर आपका जो बीटीसी का चार्ट है ये आपको दिखा रहा है बाय की जोन के अंदर। ये आपके पास बाय जोन है, ये सेकंड कलर जो है, यहाँ पर हम सेकंड कलर में मौजूद हैं जो कि बाय जोन है। और इसके बाद एक्यूमुलेट आता है, स्टिल चीप आता है, होल्ड आता है, इज दिस अ बबल फोमो इंटेंसिफाइज, आप लोगों के साथ पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स आपका 34 पे है। अभी स्टिल मार्केट में आपको फियर देखने को मिल रहा है, लोग डरे हुए हैं, मार्केट में सेलिंग ज़्यादा है, बाइंग के चांसेस अभी बहुत कम है। अगर हम देखते हैं आरएसआई हीट मैप को, तो यहाँ पर हमारे पास 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे एटम 100,000 रैट्स, 1000 एक्स, आर्गो, उमा, एटम, टॉन, बीएनबी, ये कुछ स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। बाकी सारे के सारे कॉइन्स आपके डाउन पड़े हुए हैं। अगर हम इसे लेके जाते हैं 24 आवर्स की टाइम फ्रेम पे, तो 24 आवर्स की टाइम फ्रेम पे भी मोस्टली कॉइन्स आपके वीक और न्यूट्रल जोन में पड़े हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लिक्विडेशन अपडेट। लिक्विडेशंस हैं, ये हमारे पास लिक्विडेशन हीट मैप है जिसमें डिफरेंट कॉइन्स हैं। और लिक्विडिटी अगर देखते हैं तो लास्ट 24 घंटे में 133 मिलियन डॉलर्स जो शॉर्टर्स हैं वो लिक्विडेट हुए हैं, और पिछले 1 घंटे में 3.66 मिलियन डॉलर्स लिक्विडेट हुए हैं जो लोग शॉर्ट करके बैठे हुए थे। और ये हमारे पास 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे बीटीसी रेड में जा रहा है। लिक्विडेशन है 16.31 मिलियन डॉलर्स की, जिसमें 16.10 मिलियन डॉलर्स शॉर्ट्स लिक्विडेट हुए हैं, जो लोग शॉर्ट करके बैठे हुए हैं मार्केट को। और यहाँ पर अगर आप आते हैं 12 घंटे में, तो 12 घंटे में शॉर्टर्स लिक्विडेट हुए 50.75 मिलियन डॉलर्स, जिन लोगों ने मार्केट को शॉर्ट किया हुआ था। और अगर पिछले 24 आवर्स में जाएं तो आपके पास बीटीसी पे 59.44 मिलियन डॉलर्स लिक्विडेट हुए, जिन लोगों ने मार्केट को शॉर्ट किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास लिक्विडेशन हीट मैप आ जाता है। लिक्विडेशन हीट मैप हमें डाउन साइड पे लिक्विडिटी दिखा रहा है एंड अप साइड पे थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, 1 वीक और 2 वीक। यहाँ पर देखते हैं तो लिक्विडेशन हमें ऑफ कोर्स अपर साइड पे दिखाई देंगी कि जो कि 90,000 के ऊपर है। ये 90,000 के ऊपर भी लिक्विडेशन है, जो 45 मिलियन, 54 मिलियन, 60 मिलियन, 87 मिलियन, 91 मिलियन, ये सारी लिक्विडेशन है। और डाउन साइड पे 80,000 से नीचे जाके लिक्विडेशन पड़ी है। अब हम आ जाते हैं अपने चार्ट पैटर्न के ऊपर। चार्ट पैटर्न हमें क्या बता रहे हैं, और साथ ही आप लोगों के साथ आप लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पे पहली दफा आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि मिस्टर कासिम मट्टू पे आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहेंगी। तमाम तर लोग, जितने भी लोग हमारे चैनल पे पहली दफा आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बीटीसी यूएसडी डेली टाइम फ्रेम है हमारे पास, और डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास जो डाउन साइड पे गैप था, यहाँ तक जो हमारे पास गैप था, अब ये वाला गैप तो मार्केट ने फिल कर लिया। अब हुआ क्या है, आप लोगों के साथ मैं जो चीजें शेयर कर देता हूँ, मैं इसे थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे फिलहाल लेके जाता हूँ। हम इसे लेके जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, 1 वीक पे लेके जाते हैं। ये हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम आ चुका है। चार्ट को करते हैं रीसेट। हमारे पास जो चार्ट पैटर्न बन रहा था, चार्ट पैटर्न हमारे पास बन रहा था कप एंड हैंडल। यहाँ पर ये हमारे पास कप है और ये इसका हैंडल है। कप एंड हैंडल को मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक करके वापस आके इस जगह पे आई मार्केट, जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रीटेस्ट बनता है आपके इस एरिया का, यहाँ का, जो कि आपका कप की अपर साइड है। जहां तक आके मार्केट ने आपकी रीटेस्ट की है। सबसे पहली चीज तो हमारे पास ये आ गई, हम अब इससे रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारा रीटेस्ट मिल गया, ड्राइंग्स को रिमूव करते हैं, हम आते हैं फिब पे। हमारे पास यहाँ से ये लेग स्टार्ट होती है और मार्केट आपकी टॉप लगाती है इस जगह पे। अब हमारे पास 0.5 एंड 0.618 जो कि गोल्डन पॉकेट है, वो बनता है जोन ये वाला, ये वाला एरिया। इस एरिया को मार्केट ने आके रीटेस्ट करना था। ऑफ कोर्स हम देखते हैं कि मार्केट हमारी इसी ही एरिया को आके रीटेस्ट कर चुकी है, और रीटेस्ट करके वापस मार्केट आपकी अपसाइड पे जा रही। अब ये तो हमने देख लिया टेक्निकली कि कप एंड हैंडल बना है, एक कप एंड हैंडल बना, कप एंड हैंडल ब्रेकआउट दे के हैंडल को आके रीटेस्ट भी कर लिया। जहां से लास्ट मार्केट में वेव स्टार्ट हुई है, उसके बाद मार्केट ने 0.618 एंड 0.5 जो कि आपकी गोल्डन पॉकेट बनती है, उसको भी आके रीटेस्ट कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट हमें क्या पैटर्न्स वगैरह दिखा रही है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैं आता हूं। ये मेरे पास 1 डे का टाइम फ्रेम है, और 1 डे के पैटर्न में टाइम फ्रेम में हमारे पास
ये आपकी अपर साइड पे ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे डाउन साइड की ट्रेंड लाइन आपकी एक यहाँ पे बनती है, ये वाली, जो कि एक फॉलिंग वेज कंसीडर होता है यहाँ पे। और इसके बाद ये जो इसमें शॉर्ट एक पैटर्न बन रहा है, जो एक छोटा सा पैटर्न इसके अंदर ही बन रहा है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये है हमारे पास एक असेंडिंग ट्राइंगल। ये आपके पास अपर साइड पे रिजेक्शन है और ये है आपकी डाउन साइड पे ट्रेंड लाइन। ये आपकी डाउन साइड की ट्रेंड लाइन है और ये आपकी अपर साइड पे रिजेक्शन आ यहाँ तक। ये आपके पास दो पैटर्न इस टाइम पे बन रहे हैं मार्केट के अंदर। पहली रिजेक्शन हमारे पास बन रही है 87,000 पे और 87,000 पे ही आपकी मार्केट आके रुकी हुई है। लेकिन जब जैसा कि आप देख रहे हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पे, बिगर टाइम फ्रेम पे हम एक फॉलिंग वेज पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट आपकी फॉलिंग वेज पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रही है। फॉलिंग वेज पैटर्न को ब्रेकआउट देने के बाद, अभी फॉलिंग वेज पैटर्न के अंदर है, फॉलिंग वेज पैटर्न को बीटीसी ब्रेकआउट दे और इस ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट हम मार्केट को देख सकते हैं कि मार्केट अप साइड पे मूव कर रही है। अगर हम देखें SMA 200 सिंपल मूविंग एवरेज 200, तो सिंपल मूविंग एवरेज 200 के ऊपर मार्केट आपकी जा चुकी है। नीचे आई है मार्केट यहाँ से, काइंड ऑफ फेक आउट जिसे हम कंसिडर कर सकते हैं, एंड देन इसके बाद आपकी मार्केट यहाँ से अप साइड पे अगेन चली गई। यहाँ पर भी मार्केट ने सेम सिनेरियो बनाया था। इस जगह पर मार्केट इसके इर्द गिर्द रीबाउंड करती रही और देन यहाँ से मार्केट आपकी बाउंस हो गई। अब इस जगह पर भी मार्केट आपकी रुकी हुई है और मार्केट आपकी फॉलिंग वेज पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रही है। अब मार्केट ने तीन कंडीशंस और तीन कंफर्मेशन हमें दे दी। पहली कंफर्मेशन क्या है कि कप एंड हैंडल मार्केट ने बनाया था और कप एंड हैंडल का जो अपर साइड है उसे आके वापस मार्केट ने रीटेस्ट कर लिया। जहां तक जो मार्केट में गैप पड़ा हुआ था, ये वाला गैप भी फिल हो गया। अब अगर आप देखते हैं फेयर वैल्यू गैप, नीचे आपके पास यहां पर ये मौजूद है, ये वाला एरिया, ये जो कि बनता है 70,000 से 74,000 और इससे नीचे आप जिसे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं, ये आप लोगों के पास मौजूद है 68,000 पे। और अभी तक भी स्टिल 68,000 पे लोगों की नजरें जमी हुई, यहां तक नजरें जमी हुई। लेकिन मेरा एक यहां पर सवाल है, हर बंदा ये सोच रहा है कि हमने 70,000 पे, 72,000 पे या 68,000 पे जाके बाइंग करी। मेरा एक सवाल है, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मार्केट पहले अनप्रेडिक्टेबल मूव दे रही है, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल मूव दे रही है। क्वेश्चन मेरा यहां पर ये मैं रेज करना चाहता हूं कि मार्केट में जो इस टाइम पे लोग सारे मौजूद हैं और यहां पर आप लोग वेट कर रहे हैं कि मार्केट 72,000 पे जाएगी या 70,000 पे या 68,000 पे जाएगी और हम वहां पे जाके बाइंग करेंगे। लेकिन अगर यहां पर भी आप लोगों को मार्केट चकमा दे जाए और मार्केट यहां से फॉलिंग वेज को ब्रेकआउट दे के ऑल टाइम हाई की तरफ चली जाए तो क्या होगा? जबकि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस यहां पर बाइंग कर रहे हैं, यहां पर अकुमुलेटिंग कर रहे हैं, यहां पर मार्केट को अकुमुलेट कर रहे हैं, यहां पर मार्केट में बाइंग हो रही है, इस पोजीशन पे मार्केट में बाइंग हो रही है। जितने इवेंट्स थे वो सारे हो चुके हैं। जो आप लोगों का रेट कट का डिसीजन आना था, FOMC मीटिंग होनी थी, वो भी हो गई, स्टेटमेंट आ गई, समिट था क्रिप्टो का, वो भी हो गया, सारे के सारे इवेंट्स अब खत्म हो चुके हैं। अब ये जो सेल द न्यूज इवेंट्स बने हुए थे, वो सेल द न्यूज इवेंट्स तो हो गए खत्म। अब आगे जाके मई जून में कहीं रेट कट का दोबारा आएगा या FOMC की मीटिंग आएगी, कुछ स्टेटमेंट आएगी, अभी फिलहाल के लिए तो नहीं हो रही। ऑफ कोर्स वो तो सारी की सारी चीजें गुजर गई। अब इवेंट्स जो थे, जो सेल द न्यूज इवेंट्स थे, वो तो गुजर गए। तो अब देखेंगे कि अप्रैल क्या होगा, आने वाले मंथ में जो नेक्स्ट आपके पास मंथ अप्रैल है उसमें क्या होगा। और मोस्ट एक्सपेक्टेड यहां पर जो लोग अब सोच रहे हैं कि मार्केट बेरिश हो गई है, मार्केट यहां से मजीद नीचे जा रही है, मार्केट डबल टॉप लगा के आई है, मार्केट नीचे जा रही है और मार्केट वापस 68 पे जा रही है या 68 से भी पॉसिबली नीचे जाए और बुल रन कैंसिल हो गया, बुल रन नहीं आएगा, ये वो फलां बातें हर चीज चल रही है। जो बिग मनी है वो तो चाहती ही ये है कि लोगों के माइंड में ये चीज बिठा दी जाए कि बुल रन खत्म हो चुका है। बिग मनी तो चाहती ही है कि माइंड में लोगों के ये चीज हो कि बुल रन कैंसिल हो गया और अब मार्केट ऊपर नहीं जानी, बल्कि अब मार्केट ने नीचे जाना है। और उस टाइम पे मार्केट को पंप करवाया जाए जब सारे लोग मार्केट से निकल जाएं, जब सारे लोग मार्केट से दूर रहने की बातें कर रहे हो, जब सारे लोग मार्केट से भागने की बातें कर रहे हो, जब लोग लॉस में सेलिंग करके निकल चुके हो मार्केट से, उस वक्त हम मार्केट को दोबारा पंप करवाएं। और एग्जैक्टली ये चीज हुई थी यहां पर भी। ये वाला एरिया अगर आप लोगों को याद हो, यहां पर ये वाला एरिया अगर आप लोगों को याद हो, यहां पर मार्केट आपकी स्टक हुई थी 11 मार्च को।
11 मार्च को मार्केट स्टक हुई थी और आपकी मार्केट स्टक रही थी 10 अक्टूबर तक। और ये जब 49,000 का लो लगा था उस टाइम पे हर बंदा डरा हुआ था। 5 अगस्त 2024 हर बंदा यहां पर डरा हुआ था कि मार्केट अब ऊपर नहीं जाएगी, अब मार्केट नीचे जा रही। कहां पे जा रही है? हर बंदे को गैप दिखाया जा रहा था 43,000 का, और 43,000 के बाद नीचे हमारे पास 31,000 का गैप है। जब 49,000 पे बीटीसी आया था उस टाइम पे लोगों को 38,000 दिखाया जा रहा था। ये एरिया अगर आप लोगों को याद हो, ये वाला ये एरिया जो कि 38,000 का बन रहा है, जिसके ऊपर गैप है और नीचे ये आपकी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। जब मार्केट आपकी 49,000 का लो लगा के आई थी उस टाइम पे लोगों को 38,000 का एरिया दिखाया जा रहा था कि अब मार्केट 38,000 पे जा रही है, लेकिन मार्केट यहां से वापस बाउंस हो गई थी। सेम अब यहां पर देखते हैं, यहां पर हमारे पास एक बुलिश पैटर्न बन रहा था। बुलिश पैटर्न कौन सा बन रहा था? ये आपके पास जो कि एक बुलिश फ्लैग था, ये वाला, ये एक बुलिश फ्लैग था। अब ये आपके पास एक फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा है, फॉलिंग वेज। यहां पर हमारे पास बुलिश फ्लैग था, मार्केट आपकी यहां से नीचे आई है। 49 पे जब आई है उस टाइम पे हर बंदे को 38 का रास्ता दिखाया जा रहा था कि अब आपकी मार्केट 38,000 पे जाएगी और 38,000 से वापस पंप होगी। सेम ये देखें कि जब मार्केट आपकी 76,000 का लो लगा चुकी है, अब आप लोगों को 68,000 का और 66,000 का रास्ता दिखाया जा रहा है कि मार्केट आपकी 68,000 पे जा रही है या वापस मार्केट आपकी 63,000 पे जा सकती है। इस टाइम पे अब आपको मार्केट में ये चीज दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मार्केट यहां से ही आपको चकमा दे जाए जैसे मार्केट पहले कर गई थी ऊपर, जब मार्केट अभी अनप्रेडिक्टेबल थी और मार्केट में सेल द न्यूज इवेंट रहे हैं, सारे के सारे इवेंट सेल द न्यूज इवेंट बने, कोई भी, हालांकि इवेंट सारे पॉजिटिव थे मार्केट के लिए, लेकिन मार्केट में सेल द न्यूज इवेंट बने सारे और मार्केट यहां से आपकी सेल ऑफ करती हुई डाउन साइड पे आई है। अब जब ये बॉटम लगा चुकी है मार्केट, मार्केट बिल्कुल बॉटम पे आ चुकी है, अब आप लोगों को मार्केट जब दिखा चुकी है कि मार्केट यहां से मजीद नीचे जा सकती है, आप लोगों के माइंड में ये चीज बिठा दी गई है कि मार्केट यहां से मजीद नीचे जा सकती है, और अब मार्केट में 99% चांसेस है कि मार्केट यहां से ऊपर चली जाएगी। ये आपके पास यहां पर फॉलिंग वेज की ट्रेंड लाइन जो है ये टेस्ट हो रही है आज। इसको ब्रेकआउट देने के बाद हमें कंफर्मेशन होंगी मार्केट आपकी मजीद आगे। रिजेक्शंस कौन सी हैं? जो स्ट्रॉन्ग और तगड़ी रिजेक्शन होने वाली है वो होगा ये वाला एरिया, जिसे हम कहते हैं सपोर्ट बिकम्स रिजेक्शन। पहले हमारे पास सपोर्ट थी, यहां पे मार्केट सपोर्ट लेती रही है, बार 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 सपोर्ट लेती रही है। अब ये मार्केट में रिजेक्शन बन गई। यहां से मार्केट आपकी 10 12 दिन 15 दिन मार्केट ये कुछ इसी एरिया के अंदर मूव करती रहेगी। ये जो आपका एरिया है यहां से ये वाला एरिया, और फिर यहां से ये बाउंस होगी। ये मार्केट अभी फिलहाल के लिए आपकी यहां पर रुक जाएगी, क्योंकि पहले भी आपके पास ये वाली, ये जो मार्केट है यहां से आपकी मार्केट बार बार रिजेक्ट होती रही है, बार बार रिजेक्ट होती रही है, इसे बाउंस किया, बाउंस करके वापस ये इसे एज ए सपोर्ट लिया। ये जो आपके पास रिजेक्शन थी ये वाली, ये पहले रिजेक्शन थी, रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट ने सपोर्ट ली, यहां से सपोर्ट लेके 10 12 दिन 15 दिन मार्केट यहां पे रही है। फिर उसके बाद अचानक पंप आया, और अचानक पंप इस तरह का आया कि 4 अक्टूबर से आपकी मार्केट 16 दिसंबर को सीधी जाके 1,07,000 पे रुकी है $67,000 से। यहां पर भी मार्केट आपकी यहां से बाउंस करेगी एंड होप सो इस एरिया को ब्रेक करने के बाद 93,000 95,000 ये 94,600 के ऊपर लिक्विडेशंस हैं, 94,800 या आप ये कह लें कि 95,000 के ऊपर सक्सेसफुली मार्केट की क्लोजिंग जो होगी वो आपको ऑल टाइम हाई की तरफ लेके जाएगी, एक न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ लेके जाएगी। अब यहां पर फिलहाल के लिए हमारे पास जो रिजेक्शन और सपोर्ट है, रिजेक्शन हमारे पास 87,000 पे अभी मौजूद है, इसके बाद रिजेक्शन आपके पास होगी 90,000 की। अगर 87,000 को ब्रेक कर जाती है मार्केट, 90,000 की होगी, देन देखेंगे आज की डेली क्लोजिंग हमारी कहां पे होती है। डेली क्लोजिंग के बाद अगर ये डेली क्लोजिंग आज की या कल की मार्केट यहां से निकल जाती है फॉलिंग वेज से, और उसके बाद मार्केट आपकी 90,000 के 91,000 पे जाके क्लोजिंग देती है, देन पॉसिबिलिटी है मार्केट आके रीटेस्ट करेगी 85,000 को, 85,000 को, 86,000 को, इस एरिया को आके रीटेस्ट करेगी जब 90,000 पे आपकी मार्केट चली जाएगी। ये है कुछ मार्केट में अभी फिलहाल के लिए जो चीजें मैं देख रहा हूं और जो मार्केट की कंडीशंस चल रही हैं उनको देखते हुए मैंने आप लोगों के साथ
अपनी जो इंफॉर्मेशन है, जो मैं जहां तक यहाँ से हर चीज हासिल कर सकूं, वो सारे आप लोगों के साथ एजुकेशनल पर्पस के लिए शेयर की है। तमाम तर लोग अपनी रिसर्च करें, जो भी आप लोग कहना चाहें, आप लोग अपने बारे में, अपनी रिसर्च के बारे में बताना चाहें, कमेंट्स में आप लोग बता सकते हैं। लाजमी तौर पे अपनी इजहार का ख्याल कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहेंगी। और मुझे दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि मेरे एग्जाम्स हैं और मैं अपनी तैयारी में मसरूफ़ हूँ, और थोड़ा सा बिजी हूँ। कुछ रमज़ान चल रहा है, रमज़ान की वजह से और साथ अपने एग्जाम्स की तैयारी की वजह से, तो काफ़ी ज़्यादा मसरूफियात चल रही हैं। सो अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी हिफाजत कीजिएगा, अपने प्यारों की भी। खुदा हाफिज़।